जगह बर्तन रहते हैं तो खटक जाते हैं, मगर वो बर्तन सिर्फ खटके टूटे नहीं। खटक जाते हैं तो बेल्डिंग शेल्डिंग हो जाता है, लेकिन अगर टूट जाते हैं तो भाई देखो फिर तो फैक्ट्री जाना पड़ता मरम्मत कराने के लिए। इसलिए अपने कोई बात हो गई आपस में, बड़े बूढ़े हैं गांव में, अपने निपटा लो। और ना तो भाई साहब यहाँ अगर बातों से नहीं मानोगे तो वहाँ दीवान जी का जो छोटा लगेगा तबीयत बाग बाग हो जाएगी। गांधी जी खर्च मतलब गांधी जी का मतलब पैसे अलग खर्च होंगे और दूसरी तरफ पिटाई अलग होगी और बेइज्जती अलग। इसलिए बेहतर यह है आपस में। मुझे बड़ी खुशी हुई वाकई, और बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि हर जगह ये माहौल हो कि आपस में इख्तलाफ हो जाते हैं, नाराज़ी भी हो जाती है, मगर जब हुजूर का जलसा आए या गांव का कोई इज्तिमाई काम आ जाए या अल्लाह करे तुम्हारे गांव में इज्तिमाई शादी का माहौल बने तो सारे लोग एक जगह बैठ जाओ। और हम तो ये कहते हैं कोई तुम्हें देख के सलाम नहीं करता, दूसरे ग्रुप का है, किसी और को वोट देता है, तुम सोचो यार इसकी छोटी जहनियत है, ये जाने, लेकिन मैं तो सलाम करूँगा। सलाम न करना उसका किरदार है और मोमिन को देख के सलाम करना ये मेरे नबी का किरदार है। तो हम सियासतदां का किरदार नहीं अपनाएंगे, हम तो मदीने के ताजदार का किरदार अपनाएंगे। वो हमें सलाम नहीं करता वो जाने, लेकिन हम तो ये सोचेंगे कि अदब से झुकता है झुककर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है, न इसमें रहना कि कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। तो हम क्यों किसी को देखेंगे। तो एक मरतबा बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना और पेश कर लीजिए। बावाज़े बुलंद सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अच्छा अरे ना शरीफ बहुत हो गई, बीच में पढ़ देंगे, काफ़ी हो गई भी। हमारे अजीज़म गुलाम नबी के भी 2-3 शेर पढ़वाने हैं मुझे, काफ़ी कलाम हो गए माशाअल्लाह। देखो दुनिया में पैदाइश का सिलसिला तो जारी है, जब से हज़रत आदम व हव्वा ज़मीन पे तशरीफ़ लाए, जब से बच्चे पैदा हो ही रहे हैं। और माशाअल्लाह हमारे सबके दादा थे हज़रत आदम, भाई दादा के भी दादा हैं, वो तो सबके ही दादा हैं, नबी उलुल आज़म पैगंबर, और हमारी आप सबकी माँ हव्वा, सबकी माँ दुनिया में तशरीफ़ लाए, बच्चों की पैदाइश का सिलसिला शुरू हो गया। वही बच्चे जवान हुए, बूढ़े हुए, आज फैलते फैलते देखें माशाअल्लाह पूरी दुनिया का कोई गोशा नहीं है जहाँ आदम और हव्वा की नस्ल न पाई जा रही हो। भाई जहाँ आदमी है तो जाहिर है उन्हीं की औलाद है। आज भी दुनिया की जो आबादी है ना, मैं सिर्फ अपने भारत की बात नहीं करता, दुनिया में 700 करोड़, 7 करोड़ नहीं 700 करोड़, 700 करोड़ तो एक हो गए, 700 करोड़ का मतलब 7 अरब। भाई 700 करोड़ कितने हो गए बोलो, 7 अरब। और उधर 75 करोड़ 10 लाख के आसपास आबादी है दुनिया की इस वक्त। कितनी हो गई, 7.25 अरब। ये भी पहले पैदा ही हुए थे, ना तो इनमें, ना जो आके जा चुके उनमें, ना जो आने वाले हैं उनमें, न क़यामत तक जो आएंगे और फिर जाएंगे उनमें, कोई भी उस शान के साथ, उस अजमत के साथ, उस महक के साथ दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं है जिस शान के साथ हम सबका नबी पैदा हुआ है। यही तो वजह है कि शताब्दियाँ गुजर गईं, सदियाँ गुजर गईं, 1400 साल कमोबेश ज़माना होने को है, मगर आज भी कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। ये सिर्फ बात आपके मालपुर मिलक की या मुरादाबाद ज़िले की, रामपुर ज़िले की, उत्तर प्रदेश, भारत के 27-28 सूबों की बात नहीं है। पूरी दुनिया में जहाँ भी नबी के उम्मती पाए जाते हैं, या रसूल अल्लाह के नारे लगाए जाते हैं, हर तरफ मेरे नबी का जलवा है। यार कुछ तो बात है नहीं, आप कहोगे मौलाना कुछ नहीं, बहुत कुछ बात है। ऐसी बात है, हमारे नबी की माँ आमिना कहती हैं कि जब नूरे मोहम्मद मेरे शिकम में तशरीफ लाया तो वो आलम नहीं था जो और औरतों को होता है, दर्द ज़े। कहती हैं वो तकलीफ मुझे हुई नहीं। आप दुनिया में आए, किसी को तकलीफ देने नहीं आए, तो अपनी माँ को तकलीफ कैसे पहुंचा सकते थे हमारे आका। और मैं ये भी बताता चलूं आपको कि हमारे नबी किसी को तकलीफ देने नहीं आए हैं, दूसरों की तकलीफ खत्म करने आए हैं।
मजलूमों को सीने से लगाने आए हैं, कमजोरों के आंसू पूछने आए हैं, बेवाओं का सहारा बन के आए हैं, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखने आए हैं। मरहबा फख्र फलक फख्र ज़मी आया है, मरहबा फख्र फलक फख्र ज़मी आया है, मरहबा फख्र फलक फख्र ज़मी आया है। खाक पर मालिके फिरदौस से बरी आया है, और सारे गम से रोती ही हुई दुनिया को हंसाने के लिए। बच्चे रो रहे थे, बूढ़े रो रहे थे, कमजोर रो रहे थे, यतीम रो रहे थे, मजदूर रो रहे थे। मियाँ कमजोरों का तो कोई था नहीं, गरीबों का कोई था नहीं, औरतों को मारा जाता था, बच्चियों को जमीन में गाड़ दिया जाता था। कौन था कमजोरों का? मेरे भाइयों, दुनिया रो रही थी, गमों कर्ब के जमाने से गुजर रही थी। गम से रोती ही हुई दुनिया को हंसाने के लिए, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। गम से रोती हुई दुनिया को हंसाने के लिए, पे करे रहे मुकरम खल्दा जब भी आया है, पे करे रहे मुकरम खल्दा जब भी आया है। और चाहता वो तो ठहर जाता किसी आलम में। अरे खुशी मनाओ कि हुजूर हमें मिल गए, वो तो चाहते तो किसी भी आलम में आ जाते हैं। चाहता वो तो ठहर जाता किसी आलम में, चाहता वो उसकी हद है जाए ना यार, वो यही आया, उसकी हद है जाए ना यार, वो यही आया है। और जुबैर को देख के ये कलाम भी मुझे याद आया। ये मैं रबीउल अव्वल से पहले सोच रहा था, इन्होंने जुबैर ने कहा कि हजरत पढ़ना इसको तकरीर के बीच में, और मैंने एक दो जगह पढ़ा और आज इन्हें देखा तो पूरा ही पढ़ रहा हूँ माशाअल्लाह। अरे ये बताओ, हुजूर की मोहब्बत के अशार सुन रहे हो तो ईमान ताज़ा हो रहा कि नहीं? ये ईमान होने की निशानी है। ईमान ताज़ा हो रहा, मचल के बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद। महजबीन कहते हैं खूबसूरत को, और तशबीह का मतलब होता उनके जैसा। अब हमारे नबी किसी के जैसे नहीं है, नहीं उन जैसा कोई है ही नहीं। अब शेर सुनो, महजबीनों से भला कैसे हो उसकी तशबीह, महजबीनों से भला कैसे हो उसकी ही तशबीह, हुस्न खुद जिसे पे फिदा है वो हंसी आया है, हुस्न खुद जिसे पे फिदा है वो हंसी आया है। आखिरी शेर, ऐ फरीदी जो है आई नए हुस्ने खालिक, ऐ फरीदी जो है आई नए हुस्ने खालिक, जगमगाता हुआ वो नूर मुबीन आया। मेरी माओ बहनों तुम भी सुनो, भाइयों बुजुर्गों बच्चों तुम भी सुनो। आमिना कहती है नबी दुनिया में आए मेरा पूरा घर महक गया। ऐसे सुनोगे हुजूर का मिलाद, मचल के सुनो हुजूर का मिलाद। मेरे हुजूर दुनिया में आए, अल्लाह अल्लाह,
सरदार कुरैश हमारे नबी के दादा, नाम है अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम है? अब्दुल। नबी को देखा अपने पोते को, मसरत से खुशी से आंसू निकलने लगे, चिमटाया और खाने काबा की तरफ चलने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने काबा के बिल्कुल करीब पहुंच गए। कहते हैं जब काबा बिल्कुल करीब आ गया तो मैंने अपने पोते के चेहरे की तरफ से निगाह हटा करके काबे की तरफ की। कहते हैं जब मैंने काबे को देखा तो मेरा जहन चकराने लगा, क्योंकि मैं ये नहीं समझ पा रहा था मेरे कदम बढ़ रहे हैं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो मेरे साथियों, मक्का का दस्तूर ये था कि आसपास के देहात की औरतें आती थीं, बच्चों को साथ में ले जाती थीं। इस मर्तबा भी एक कबीला आया है, कबीले बनु साद, वहां से खवातीन आई हैं। क्यों? ताकि मक्का में अमीरों के बच्चे उठाएं, उनको दूध पिलाएं और बदले में अच्छा खासा तोहफा तहाइफ पाएं, जिससे उनका घर का खर्चा चला जाए। ये काफिला आ रहा है और इस काफिले में एक खातून है जिसके घर पे गुर्बत ने डेरा जमा लिया है। नाम हजरत हलीमा है। तन्हा नहीं है, साथ में बेटी है, नाम हुजाफा, लक़ब शीमा। एक बेटा है, दूध पीता बच्चा है, और शौहर भी है। जो सवारी है वो इतनी कमजोर और लागर है, चल ही नहीं पा रही है। अल्लाह अकबर। सारे काफिले वाले कमजोर समझ के, दबा कुचला समझ के छोड़ के चले गए। कमजोरों का पहले ही से कोई नहीं होता है। जी 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 बेशक। ये आज की बात नहीं है, पहले से ही कोई नहीं होता है। ये जमाने का दस्तूर रहा है। ये तो हमारे नबी ने दबे कुचलों को इंसाफ दिलाया, वरना जो आज हाल है इससे बुरा हाल पहले था कमजोरों का। हजरत हलीमा से औरतों ने कहा कि तुम्हारे लिए रुकेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि क्या चाहिए था? सहारा देना चाहिए था, एक दो अपनी सवारी दे देना चाहिए थी, मगर किसी ने नहीं दी। मगर यार, जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यारो। ये तो कमजोर समझ के हलीमा को छोड़ के आ गई। इन्हें क्या पता था कि वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारा तो किसी को नाम भी याद नहीं रहेगा। हलीमा का नाम बच्चे बच्चे को याद हो जाएगा। हलीमा का नाम मालपुर, मिलक और मुरादाबाद, रामपुर तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि पूरी दुनिया में हलीमा का नाम ही नाम हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा हलीमा का नाम? इसलिए नहीं कि वो दाया है, इसलिए कि उसके हिस्से में मोहम्मद आया है। दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। अल्लाह अकबर। सुनो मेरे साथियों, मैं बता रहा था, हजरत हलीमा जब पहुंची तो ये औरतें मक्का से अमीरों के बच्चे लेकर के निकल रही थीं। रास्ते में जब बॉर्डर था मदीने, जहां मक्का में दाखिल होते हैं, बिल्कुल ये निकल रही थी। सारी औरतें हलीमा की सवारी अंदर दाखिल हो रही थी और बड़ी मायूसी और गुर्बत का असर जाहिर था चेहरे से, और दिल में ये भी था कि अब तो मुझे किसी का बच्चा मिलेगा नहीं, मैं किसी के बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी तो घर का खर्चा चलेगा नहीं। बड़ी मायूसी थी। मगर यार, उनको क्या पता था हलीमा तू ताखीर से खुद नहीं आई है, कातिबे तकदीर तुझे लेकर के आ रहा है। तुझे अंदाजा नहीं है, तू आम खातून या आम दाया नहीं है, तेरा चर्चा तो हर घर में होने वाला है। हजरत हलीमा अंदर पहुंची, वो सारी औरतें हंस भी रही थी, मजाक उड़ा रही थी कि हलीमा आई गई, मानी नहीं तू हलीमा, तेरी सवारी में ताकत नहीं थी तो ना आती। हलीमा अंदर पहुंची, सबने बताया किसी का बच्चा नहीं है, एक ही बच्चा है, वो भी यतीम है, और उसके दादा सरदारी कुरैश हैं, आमना माँ का नाम है। पता पूछते पूछते आमना पहुँच गई मेरे नबी के घर पे। अंदर दाखिल हुई, कहती हैं ऐसी खुशबू मैंने ज़िंदगी में नहीं सूंघी जैसी खुशबू आमना के लाल के घर पे आ रही। पूछा, आमना बहन ये बताओ, ये तुमने खुशबू लगाई कौन सी है? तो हज़रत आमना ने जवाब दिया था, ओ हलीमा, ये खुशबू का कमाल नहीं है, मेरे मोहम्मद के जलवों का कमाल है। आए है, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। सारे गुलशन में होगा ना फूला ना नबी आप साना रसूल आप सा। अल्लाह अल्लाह। हलीमा कहती है मुझे इतना
इतना प्यार आया, इतना प्यार आया और मेरे बेकरार दिल को करार आया। मैंने कहा आमिना वो लफ्ते जिगर तो दिखा दे, वो नूरे नजर तो दिखा दे, जिसके कदमों की बरकत से तेरा घर महक रहा है, उसका चेहरा तो मुझे दिखा दे। मेरे आका सूफ के कपड़े में आराम फरमाते, ऊपर से चादर थी मेरे साथियों। हजरत आमना ने चादर रुखे ज़ेबा से हटाई, चेहरा देखा हलीमा ने, दिल दे बैठी हलीमा। कहती थी आमना कुछ मिले न मिले, इनाम मिले न मिले, मुझे ये बच्चा मिल जाए तो मेरी किस्मत का सितारा चमक जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, अज़मत मुस्तफ़ा मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहब सवाल पैदा होता है क्या आमिना से हलीमा ने इनाम को क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। वाह 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 वाह, जरा जोर से बोलो, और क्या चाहिए। और यहाँ हो रहा है जिक्र मुस्तफा और क्या, और क्या। माशाअल्लाह भाइयों, हलीमा कहती इतना प्यार आया, मैंने गोद में उठा लिया आमना से इजाजत लेके, और मैंने कहा आमना बहन इजाजत दो तो तेरे बेटे को दूध पिलाना चाहती हूँ। अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में उन्होंने वन साइड का दूध नोश फरमा दूध पेश किया। हुजूर ने एक तरफ का दूध नोश फरमाया, दूसरी तरफ से मेरे आका ने अपना रुखे ज़ेबा फेर लिया। हलीमा परेशान हो गई, मौला मामला क्या है, ये बच्चा दोनों तरफ का दूध नोश क्यों नहीं करता? मेरे नबी ने पालने के जमाने में ये सबक दे दिया, हलीमा तन्हा नहीं आई हो, दूध पीते बच्चे को साथ लेकर के आई हो। अगर मैं दोनों तरफ का दूध पीऊंगा तो तुम्हारा बेटा भूखा रह जाएगा। मोहम्मद किसी को भूखा रखने नहीं आए हैं, शिकम से पत्थर बांध के भूखों को खिलाने आए हैं, प्यासों को पिलाने आए हैं, कमजोरों को सीने से लगाने आए हैं। और मालपुर मिलक के लोगों पैगाम सबको दिया है, हमें आपको पूरी दुनिया को पैगाम दिया है मेरे नबी ने, और खास तौर पे अपनी उम्मत को, अपने उम्मतियों को, कि देखो पालने में तुम्हारा नबी किसी का हक नहीं मार रहा है। अगर तुम मेरा कलमा पढ़ते हो तो अपने पड़ोसियों का हक ना मारो, अपने भाइयों का हक ना मारो, अपने करीबियों का, दूर वालों का, रिश्तेदारों का हक ना मारो। मेरे नबी ने यह पैगाम दे दिया है, रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी आमद मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। देखो वो काम तो दीवान जी संभाल लेंगे, आप जलसा संभालो। देखो ये होता अपनी जिम्मेदारी, जैसे इत्तला पहुंची फौरन आ गए ये हजरात। मैं दुआ करता हूं इनके लिए भी हजरात। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि आप मेरी तरफ सुकून से देखो, वो माशाअल्लाह उधर का जो गांव का मामला कुछ है तो वो संभाल लेंगे वो अपने तौर पे, और चाय वाय का इंतजाम करो उनके लिए, थोड़ा सा चाय वाय पिलवा दो, जाओ बेटा चाय पिलवा दो। आप मेरी तरफ देखो, मैं ये बता रहा था कि मेरे नबी ने पालने में भी किसी का हक नहीं मारा, बल्कि दूसरों को हक दिलाया, कमजोरों को हक दिलाया। हाथ उठा के बोलो, दिलाया कि नहीं दिलाया? ऊंचा बोलो। और तुमसे भी कह रहा हूं, तुमसे भी कह रहा हूं, हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। यार अब तुम जल्द से सुनो, उधर को मत देखो, बार बार मेरी तरफ क्यों देखो, वरना मैं तकलीफ खत्म कर दूंगा। यार आप लोग तो सुनो, वो जो काम करने के वो लोग कर रहे हैं, आप मेरी तरफ देखो। क्या कहा मैंने? कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। अच्छा नहीं दे रहे तो बंद तो मत करो। आज के जमाने में अगर कोई किसी का पानी बंद ना करे वही बड़ी बात है, और अगर अपने हिस्से का दूसरे को पानी दे रहे हो तो इसका भी सवाब मिलेगा तुम्हें। यार हमारा मजहब तो ये कहता है कि प्यास से कुत्ते को पानी पिलाना भी सवाब है। तुमने हदीस शरीफ नहीं सुनी है? वो हमने तकरीरों में कितनी दफ़ा सुनाई है हदीस शरीफ। पहले ज़माने में हुजूर कहते हैं एक गुनाहगार औरत थी, बदकारा,
समझ रहे हो? औरत थी, गुजर रही थी रास्ते से, कुएं के पास गई, उसने पानी पिया। पहले कुएं ही तो होते थे यार, ये बच्चों को भी समझाना पड़ेगा। सोचेंगे बच्चे पता नहीं कुआं क्या चीज़ है। बेटे पहले ये नहीं होते थे जो आजकल तुम एकदम स्विच ऑफ ऑन करते हो पानी शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं था पहले। पहले निकालना पड़ता था कुएं से डोल के जरिए। बच्चों को समझाना पड़ेगा आज के ज़माने में। इन्होंने तो आँख खोली है तो उजाला ही देखा है। मगर एक बात बताऊं भाई, मालपुर मिलक के लोगों, जो चीज़ें ओरिजिनल तुम लोगों ने इस्तेमाल कर ली वो आज की नस्ल को नहीं मिल रही। जी बेशक। बताओ बात है कि नहीं? तुमने मठा पिया, ओरिजिनल दूध पिया, और इन बच्चों को तो बेचारों को क्या मिल रहा है? यूं इनकी सेहतें खराब हो रही हैं। और सरसों का तेल आप लोगों ने इस्तेमाल किया, इन्हें तो रिफाइंड ही मिल रहा है, यूं ही बीमार ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा पहले के लोग जो थे भाई, मेरा साहब जीशान बाबू, पहले के जो लोग थे ना, वो अगरचे कच्चे मकानों में रहते थे अतीक भाई, मगर मोहब्बत पक्की थी। जी 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 अब संगे मरमर पे रह रहा है मगर मोहब्बत फिसल रही है। बहुत खूब। बाज को अपनी बहन के घर जाए हुए, खालाओं के घर, नानी के घर, हमारा दादा भी अगर दूर रहता तो दादा के घर। बास को तो सही बात मैं आपको बताऊं तो अपने माँ बाप के घर जाए हुए भी काफ़ी टाइम हो जाता। जी हकीकत। जैसे आप वो पाक बड़ा में रह रहे हैं, मुरादाबाद में रह रहे हैं, अब्बा का रह रहे हैं, मालपुर मिलक में रह रहे हैं, कब आते हैं तुम्हारे मतलब तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहू का वो त्योहार पे आ जाते हैं, वो भी बस मुंह दिखा जाते हैं रस्म के तौर पे। ऐसा जमाना आ गया, दौर वही अच्छा था। अंधेरे ही भले थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। पहले यार अमीरी नहीं थी, ये मैं मानता हूँ, मगर लोगों के दिलों में अमीरी थी। वो रस खाते थे, रस की खीर, और माशाल्लाह गुड़ खाते थे यार, उसकी सेहत की बात ही अलग थी। अब तुम कितनी मिठाई खिला दो, शुगर के मारे ठिकाना नहीं है भाई साहब, बीमारी फैलती चली जा रही है। ये मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? देखो हमारे बड़े बूढ़े कितने खुश हो रहे हैं। मैं बड़े बूढ़ों की बात तकरीर में इसलिए करता हूँ कि इन बड़े बूढ़ों की कदर कर लो। नौजवान तो हमारे 10 पैसे कमाने लगे, 10-20 हज़ार रुपये की सैलरी लग जाए तो अपने अब्बा दादा को कह रहे तुम क्या जानते हो, अबे वो क्या जानता है, भले आदमी वो तो सब कुछ जानता है। अपने दादा को कह रहा तुम क्या जानते हो, तू 10 साल 15 साल का आदमी, और 15 साल की तेरी तनख्वाह हो, 15,000 रुपए की तनख्वाह लग गई तो तू दादा से कह रहा तुम क्या जानते हो। वो बेचारा अब क्या करे, उसकी हड्डियों में तो जान है नहीं। अब्बा भी कमजोर है, पता कुछ कहूंगा तो कि रूठ के भाग जाएगा। आजकल तो औलाद को डांटने के न रहे। कितनी जगह की बात है, अरे यार पहले बड़े बूढ़े सामने से गुजर जाते थे तो हिम्मत नहीं होती थी जबान खोलने की, इतना अदब होता था अपने बड़े बूढ़ों का। सगा भाई अगर बड़ा है उम्र में और अगर वो सामने से गुजर जाए तो हमारे वालिद साहब हमें बताते थे, हमें खूब याद है कि रास्ता बदल देते थे अपने बड़े भाई को देख के। लोग आज बाप का अदब नहीं करते जितना पहले बड़े भाई का अदब होता था। यार आज भाई की बात कर रहे हो, भाई की तो बेचारी कोई हैसियत नहीं है, और बड़ा भाई है तो वो तो बेचारा चारों तरफ से ठोका ही जा रहा है। इल्ला माशाअल्लाह सब एक जैसे नहीं होते हजरत। और बाप बेचारा अभी मैंने अखबार में पढ़ा, बाप ने कुछ डांट दिया किसी बात के ऊपर तो मतलब वो अखबार में ही आया कि नंबरों के साथ कि ये बच्चा गायब है, नीचे रीज़न लिखा हुआ था उसके क्यों गायब हुआ, कि अब्बा जी ने किसी बात के ऊपर डांट दिया कि रात में इतनी लेट क्यों आते हो, कहाँ रहते हो, इतनी सी बात के ऊपर तुर्रम खां बन के पता नहीं कहाँ गायब हो गया। बाप को मन्नत समाजत करनी पड़ी, बेटे आजा मेरे लाल आजा, लाल पीले गुलाबी हरे हर तरीके से बड़ी मुश्किल से आया, रूठ गया। यानी बाप डांट नहीं सकता। बताओ कंडीशन है कि नहीं भाई, बताओ। इनकी नहीं है तुम मत बताओ भाई, तुम्हारी तो सही है माशाल्लाह। ये तो आज भी अल्लाह का शुक्र है मदरसों में ये सबक सिखाया जाता है, और यही वजह है तुमने किसी आलिम, किसी हाफिज, किसी कारी और किसी मदरसे से पढ़े हुए माँ बाप को ये शिकायत करते हुए नहीं देखा होगा कि हमारा बेटा शादी के बाद हमारा ध्यान नहीं रखता। अगर कोई उसके बाद भी बिगड़ा हुआ है तो फिर यार उसका जिक्र ही मत करो। 1-2 हो सकते हैं ऐसे हों, मगर आम तरीके से मदरसों वाले ऐसे नहीं होते। मौलाना अकबर साहब हैं, अल्लाह का शुक्र है मदरसे में आज भी अगर कोई आलिम है, हाफिज है, यहाँ तक कि नाज़रा ख्वाबी और मदरसे से जुड़ा हुआ है तो वो अपने माँ बाप का अदब करता है दूसरों की बनिस्बत। मैं वीकनेस मांग सकता हूँ मगर दूसरों की बनिस्बत, दूसरों में तो आलम ये है। मैं बता रहा था तुम्हें, अरे उसे बड़ी मुश्किल से बुलाना पड़ा भाई, फ़ोन करना पड़ा। अब बाप ने यहाँ तक कह दिया कि भाई मैं मान गया, मैं बाप नहीं हूँ, तू ही बाप है, तू आ जा। हाँ भाई जी। आजकल रब्बानी क्या नाम है तुम्हारा, मेराज रब्बानी। हाँ आजकल जो है बेटे पैदा थोड़ी हो रहे हैं, बाप पैदा हो रहे हैं जी। दो क्या सुनने प्रधान अपने ये
बेटे तुम मत बन जाइए ऐसे। अच्छा ये बात आ गई तो हमने तुम्हें बताई है। वक्त तो नहीं देख रहे हो, घड़ी तो नहीं देख रहे हो, सुहानी घड़ी देखो यार। मेरा इलाका है, मैं तो पूरी रात भी बोलूंगा। जी जी है कब तक बोलूं बताओ? फजर तक? हाथ उठा के बताओ, फजर तक सुनोगे? बताओ ईमानदारी से। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। अब ज्यादा भी नहीं। तुम बिल्कुल इको से क्यों बैठे हो भाई? इधर बिल्कुल मैड को देख लिया तुमने। इधर को आओ, चलो इधर को आओ, इधर को आओ। भले आदमी बिरादरी से अलग नहीं होना चाहिए, आ जाओ। देखो वो अलग रह गए तो हो गया ना, हाउस हो गया हादसा। कोई बात नहीं, कुछ था भी है वैसे धुन मच गया। 4 थे, पकड़ के लिए थे इनको। ये है मेरे पास, इसको निकाल के। चलो बड़ी कितने शर्म की बात है, जलसा हो रहा है तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया यार। शर्म नहीं आती बताओ? और ये पता नहीं है कि हम जिस खुदा के महबूब की मोहब्बत में ये महफिल सजा रहे हैं, वही खुदा हमारे घरों का मुहाफिज भी है। सुभान अल्लाह। और उसी ने हिफाजत की। उन्होंने सोचा भी ना होगा कि मालपुर मिलक में इस तरीके से मामला बिगड़ जाएगा। अरे कई जगह हुआ है जलसों में यार ये। अब तुम जलसों में आया करो तो ध्यान रखा करो इस बात का। 1-2 आदमी अपने घर से बैठ के सुन लो या बाद में मोबाइलों में सुन लो। हजरात तवज्जो फरमाओ, मैं ये बता रहा था कि पहला का दौर बहुत अच्छा दौर था। मस्जिदों से पानी टपकता होता था, याद होगा तुम्हें, मगर फिर भी मस्जिदें भरी नजर आती थीं। आज तो पत्थर लगे हुए हैं, फिर भी मस्जिदें वीरान नजर आती हैं। जब मस्जिदें कच्ची थीं तो पक्के थे नमाजी, अब मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। वो दौर बड़ा अच्छा दौर था अतीक भाई, पुराना दौर। एक दूसरे का लिहाज था, अदब था, मोहब्बत थी। तो मैं बच्चों को इस बात के ऊपर बता रहा था कि पहले कुओं से पानी निकाले जाते थे। वो औरत पानी पीने के बाद अपनी मंजिल की तरफ जाने का इरादा करती है। वो कहती है मैंने देखा एक कुत्ते को, वो प्यास की वजह से बार बार कुएं के पास जाता है मगर पानी नहीं पी पाता, चूंकि कुएं का पानी तो नीचा होता है ना, कैसे पिएगा बेचारा कुत्ता पानी? कुएं का पानी कैसे पिएगा? वो औरत कहती है मुझे इतना ख्याल आया। उस औरत ने अपने पाँव का मोजा निकाला और किसी तरीके से पानी निकाला और उस कुत्ते को पानी पिला दिया, प्यासे कुत्ते को। यार प्यास तो प्यास होती है, इंसानों की हो या जानवरों की हो, भाई प्यास तो प्यास है ना मेरे साथियों। उस कुत्ते ने पानी पिया, उसमें जान पड़ गई, वो दुम हिलाता हुआ कुत्ता चला गया। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं खुदा को उस औरत की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने इस नेकी को मगफिरत का जरिया बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब गांव मालपुर मिलक एक हो ही गया है और सबने मुत्तफिक होकर के जलसा कर ही लिया है, तो भाई जिम्मेदारों, कमेटी वालों, बगैर कमेटी वालों, यहाँ मेरे लिए सब कमेटी वाले ही हैं। सबसे कह रहा हूं, मौलाना अकबर साहब मैं सबसे कह रहा हूं, अब तुम एक काम और कर लो। अब मैं एक बात आपसे भी कह रहा हूं, कह दूं? सर्दी शुरू हो गई जी। अगला महीना नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी बहुत सख्त सर्दी होती है। एक काम और कर लो। कमेटी वाले किधर चले गए सब? कुछ तो बैठे हैं यहाँ पर, हंगे माशाल्लाह। एक काम और कर लो, पैसे इकट्ठे करो और पैसे इकट्ठे करके कंबल खरीद लो, लिहाफ खरीद लो अच्छे वाले, और खामोशी के साथ उनके घरों तक पहुंचा दो जिनके घरों में ओढ़ने का सामान नहीं है। खामोशी। बहुत अच्छे हजरत माशाल्लाह। फोटो मत खिंचवाना, बहुत अच्छा पैगाम है। यानी फोटो ऐसा तो खिंचवा लेना, कोई बात नहीं है कि भाई मालपुर मिलक के सारे लोगों ने, कमेटी जो भी तुम्हारी कमेटी का नाम है, कि इनकी तरफ से ये माशाल्लाह मुस्तहिकीन के लिए कह लो, हमारे भाइयों के लिए, वो भी तो हमारे भाई बहन हैं, कोई गैर थोड़ी है, उनके लिए इंतज़ाम किया। ये एक अलग बात हो गई, दूसरों को सीख मिलेगी। लेकिन ऐसा मत करना जैसे बाज़ अमीरों को मैंने देखा, 1000 रुपये के 4 लिहाफ खरीदेंगे और गरीब बहनों को लाइन में लगा के अखबार वालों को बुला के फ़ोटो खिंचवाते हैं। शर्म नहीं आती उन्हें? उनकी बहन अगर वहाँ पे खड़ी होती तो फ़ोटो खिंचवाते। किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ा। अल्लाह न जाने कब कौन गरीब हो, अल्लाह जाने कब कौन गरीब हो जाए और कब कौन अमीर हो जाए। अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो। अल्लाह ने दौलत दी है तो नुमाइश न करो, तकब्बुर न करो, घमंड न करो। अल्लाह का खौफ होना चाहिए। अल्लाह ताला अगर देना जानता है तो लेना भी जानता है। अल्लाह अगर अमीर बनाना जानता है तो गरीब बनाना भी जानता है। अल्लाह अगर करोड़पति बनाना जानता है तो भाई साहब कटोरापति बनाना भी जानता है। कई को तो मैंने देख लिया, बड़े फुदकते थे मगर सील होते हुए देखा हमने उनको यार। इसलिए ये मैंने मशवरा दिया है। उसका तरीका ये होगा,
जैसे फुला आदमी फुला मोहल्ले का है, फुला आदमी फुला मोहल्ले का, फुला गली में रहता है, तो उसको पता होता है हमारे वहाँ कौन कमज़ोर है, खामोशी से कि यार वो है ठीक है, बस आप लोग जानें और उसे राज के तौर पे ओपन ना करें। आपका एक दूसरे पे भरोसा है ना कि कोई गड़बड़ नहीं करेगा, बस बात ख़त्म, वहाँ तक पहुँचा दो। यार तुम उस गरीब की दुआएं तो ले लो। आज के दौर में अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, अगर हमारी सबकी कोशिश से चंद माँ बहन बेटियों को, भाइयों को, बच्चों को सर्दी से बचने का साधन मिल जाएगा, वो कितनी दुआएं देगा। उस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने का इतना सवाब है, तो एक इंसान को फायदा पहुंचाने का कितना अजर होगा। बेशक सुभान। इसलिए मैंने तुमसे ये बात कही है और उम्मीद के साथ कही है कि इंशाअल्लाह आप इस पे अमल करोगे। तुम इंसानों की अमल करो, तुम इंसानों की मदद करो, अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से तुम्हारी मदद फरमाएगा। कदम कदम पे सितारे उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, कदम कदम पे फरिश्ते उतर के आएंगे, कदम कदम पे पढ़े, आप भी पढ़े, कदम कदम पे सितारे उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। अल्लाह अल्लाह, अपने भाइयों की मदद किया करो। पड़ोसी में कोई भूखा रहता है, आस पड़ोसी, तो उसका ख्याल रखो। तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, उन्होंने फरमाया सब्जी बनाओ तो थोड़ा पानी ज्यादा कर लो। हुजूर क्यों? इसलिए कि तरकारी जब ज्यादा होगी तो फिर वो दूसरों के भी काम आ जाएगी। जब खाना बना ही रहे हो तो आस पड़ोस में भेज दो। ये दौर भी अब खत्म हो गया, अब कोई किसी के घर पे खाने का लेन देन करता ही नहीं, अब किसी को टाइम ही नहीं। वो पहले का दौर था कि माए बहने पड़ोस में आस पास में होता था कि नहीं, बोलो होता था। अब तो पता नहीं दौर कैसा हो गया। अब तो भाई साहब बस जवान को मोबाइल मिल जाए और हमारे बड़े बूढ़ों को बैठक मिल जाए। और अब मैं क्या बताऊं, अब तो हालात इतने ख़राब हो गए। अगर मर्दों के अच्छे नहीं हैं तो हालात औरतों के भी अच्छे नहीं हैं। पहले अगर बच्चे रोते थे तो माएँ शहनामे इस्लाम सुनाती थी, जी जी हज़रत, दास्ताने करबला सुनाती थी, जी, मेरे नबी की पैदाइश के अशार सुनाती थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बोलो है कि नहीं? और अब तो माओं का आलम ये हो गया है, अरे अपने वहाँ कम से कम माँ को माँ तो कह रहे हैं हज़रत, अम्मी को अम्मी कह रहे हैं। चलो, मैंने तो कई मेट्रो सिटीज़ में गया जहाँ कहते हैं बड़े मॉडर्न हो गए, वहाँ अम्मी नहीं कह रहे, मम्मी कह रहे हैं। चलो मम्मी तक भी ठीक है, चलो भाई कि अम्मी से मम्मी हो गई। बाज़ जगह मैंने देखा मोम कह रहे हैं, मोम मोम हो गई। चलो गनीमत है मोम ही रहे, मोम से मोमबत्ती न बन जा। बताओ गलत तो नहीं है मेरी बात? हम तुम्हें सही है, देहात के ही। हाँ, बस यहाँ तो दो बातों की कमी है। एक तो लड़ाई बहुत जल्दी होती है देहात में, बाकी देखो मैं चूंकि मैं देहात का रहने वाला हूँ, मुझे तजर्बा है बहुत, मुझे पता है। बाकी तो देखो यहाँ कोई आस पड़ोसी अल्हम्दुलिल्लाह देहात में भूखा नहीं मर सकता। ये बात है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, चाहे लड़ेंगे कितनी मगर ख्याल भी रखेंगे। और हम लोगों को माशाल्लाह प्योर चीज़ें मिलती हैं खाने को, ठीक है, नुमाइश नहीं है, जो है वो है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कमी क्या है पता है? एक बैठकों पे जो होती है ना, और इलेक्शन के टाइम पे जो तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, ये बहुत डेंजर चीज़ है भाई। इसके लिए तो मैं कभी सोचता हूँ, कभी मेरी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो या प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो तो मैं कहूँ भाई देहात के इलेक्शन ख़त्म करवा दो आप, तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। या इसका कोई ऐसा हल निकालो जो ये झगड़े कम हो, यानी मिंबर कुछ भी इसकी सूरत निकले, बहरहाल झगड़े नहीं हो। मेरा मकसद कहने का ये है। मेरी तरफ देखो भाइयों, मैं बता रहा था एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करो, प्यार पैदा करो। बताना ये चाह रहा था मैं आपको, बात बहुत आगे आ गई। हमारे नबी ने वन साइड का दूध नोश फरमाया, पैगाम दे दिया। हलीमा ऐसे बच्चे को कैसे छोड़ देती? बाहर आई, शौहर बाहर खड़े थे, देखा, शौहर ने कहा हलीमा अच्छा हुआ जो हम लेट आए।
हाय हाय सुभान अल्लाह। सवारी वही है। हलीमा बैठी गोद में लेके नबी को जब सवारी पर, तो मालपुर मिलक के दीनी भाइयों, अल्लाह की कसम यकीन मानना, उस सवारी में ऐसी जान पड़ गई, जाने आलमीन आ गए ना, सुभान अल्लाह, रहमतुल्लिल आलमीन आ गए। वही सवारी अब रुक ही नहीं पा रही है। और वो जो निकल गई थी ना औरतें, अरे औरतें निकलने गई थी पहले, वहां जाकर के सवारी मिल गई। वो भी जा रही थी, पीछे से हलीमा पहुंच गई। तो उन्होंने बड़े ताज्जुब से देखा, अरे ये आने में साथ नहीं थी, तो अब ये वापस आने में हमारे साथ कैसे हो गई। मजाक उड़ाया और कहा, हलीमा इतराने की जरूरत नहीं है, मक्का के किसी सरदार ने तेरी गरीबी पे तरस खा के सवारी दे दी दूसरी, वाह वाह, इसलिए सवारी बदली है, इतराओ नहीं। हलीमा ने कहा, आंखें खोल के देखो, सवारी नहीं बदली है, सवार बदला है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। आहिस्ता से बोलोगे सुभान अल्लाह, जोर से नहीं बोलोगे सुभान। और मचल के एक औरत ने हल्के से पूछा, हलीमा एक बात तो बता, ये कैसा सवार है तेरा, और तूने इस पे खुशबू कौन सी लगाई है, कितना महक रहा है रास्ता जिधर को तू गुजर रही है। हलीमा ने कहा, खुशबू नहीं लगाई है, जिसे तुम छोड़ के आई थी ना, तुम इस लायक ही न थी। आए हाय हाय हाय। और ये मत कहा करो हलीमा ने नबी को पाला है, नहीं, नबी ने हलीमा को पाला है। वाह 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 वाह। और नबी ने सिर्फ हलीमा को नहीं पाला, पूरे संसार को पाला है। और हलीमा के घर पे जब नबी गए, 7 बकरियां थीं, थनों में अल्लाह ने इतना दूध पैदा कर दिया, इतनी बरकत पैदा कर दी, यार बर्तन भर जाते, दूध खत्म ही नहीं होता था। वो पड़ोस की औरतें भी आ जाती थी, ये मेरा शागिर्द है बच्चा माशाल्लाह, अशरफिया में पढ़ रहा, अच्छे नंबरों पर है, मांडली के हो ना तुम माशाल्लाह, क्या नाम बता रहे थे, गुलाम गौस माशाल्लाह, ये बच्चा आलिम दीन बनेगा। एक ओबरी का भी बच्चा है, हैदर अली नाम है उसका, अल्लाह माशाल्लाह, ये बच्चे पढ़ रहे हैं काफ़ी। अशरफिया में बहुत बड़ा इदारा है जहाँ से हमारी फरागत है, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, कभी जाना, बहुत बड़ा इदारा है कि चौचो शरीफ जाना हो उधर, उस खित्ते में ही पढ़ता है वो मदरसा, बहुत बड़ा मदरसा है। मैं बता रहा था मेरे साथियों, हलीमा के घर पे नबी पहुँचे, यार बरकतें ही बरकतें। आस पड़ोस में किसी के घर पे दूध नहीं होता, मेहमान आ जाते थे ना, मेहमान तो पहले से ही आते हैं, घर पे कुछ खाने को नहीं है, तो औरत कहती अपनी बेटी से, बेटी जरा जा हलीमा के घर पे जा। हलीमा के घर पे क्यों जाएं अम्मी का, वहीं पे समस्या का समाधान होगा। हाय हाय, जोर से बोलो भाई, देखो सुनना चाह रहे हो तो। मैं मोबाइल मैंने निकाल के भी नहीं देखा, जब मैं घड़ी नहीं देख रहा हूँ तो तुम भी सुहानी घड़ी देखो। अब जब बोल रहा हूँ तो आधा पौन घंटा और सुन लो जरा तेजी के साथ। बैठ जाओ भाई पहलवान साहब, बैठ जाओ, बैठ जाओ। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। सुनो मेरे साथियों, अल्लाह अकबर। गोया के पूरे इलाके में ये तराने उन्होंने अपनी ज़बान में गुनगुनाए और हम अपनी ज़बान में गुनगुनाते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ के। कितनी मायूस थी हलीमा, बोलो थी कि नहीं थी? बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ के। मगे आई तो ले के तो जहाँ का ताजदारा ही मग। माओ बहनों तुम भी याद कर लो ये अशार, बच्चों को दूध पिलाया करो या बच्चों को सुलाया करो, तो ये इन अशार को सुनाया करो अपने बच्चों को। मेरे हुजूर के मिलाद की मोहब्बत बचपने ही से हमारे बच्चों में पैदा हो जाना चाहिए। बड़ी माँ, ये शेर देखे भाई जरा मेरा साहब, माशाल्लाह हमारे तमाम उलमा हमारे तलबा, कितना प्यारा शेर है। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ के। मगे आई तो ले कर दो जहाँ का ताजदार आई। मगे आई तो ले कर दो जहाँ का ताजदार आई। हलीमा तो जहाँ पर पान हो तेरे मुकद्दर पर। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत अच्छा।
अच्छे माशाल्लाह। अरे किसका नसीब होगा हलीमा जैसा यार। कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई। हलीमा वाह वाह वाह। हाय हाय हलीमा दो जहां कुर्बान होते रे मुकद्दर पे तेरे गुर्बत कदे में रहमते परवरदिगार आई मोहम्मद। पढ़े आप भी, मोहम्मद मुस्तफा आहे बहारों पे बहार आई। पता हलीमा को क्या करना पड़ा? अपने घर में हौज खोदना पड़ा। हौज, वाह वाह वाह, गढ़ा, उसमें पानी भर दिया। क्योंकि होता क्या था, किसी का बच्चा बीमार है, हलीमा ओ बहन हलीमा। अब देखो हलीमा की भी कितनी रिस्पेक्ट हो रही है। हाय हाय हाय, हलीमा को सबने छोड़ दिया था, नबी ने सहारा दिया, सबने अपने लिया। तो बताओ हलीमा ने पाला या नबी ने पाला? जरा जोर से बोलो। अगर हलीमा से जन्नत में भी पूछा जाएगा हलीमा किसने किसको पाला, तो हलीमा मुस्कुरा के कहेंगी मोहम्मद ने हमको भी पाला। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको पाला। बच्चे को लेकर आ जाती है, ओ बहन हलीमा वो जो बच्चा लाई है ना तू, उसका दस्ते पाक, उसकी उंगलियां जरा पानी में दाखिल कर दे। हाय हाय हाय, अपने बच्चे को पिलाऊंगी पानी। वो अभी बच्ची मेरी पड़ोसन बता रही थी कि सारे तबीबों को दिखाया, फैज नहीं पाया। तेरे बच्चे ने पानी में उंगली शरीफ दाखिल की, वही पानी बच्चे को पिलाया, बच्चे ने शिफा को पाया। सुभान अल्लाह वाह वाह। और ऐसे ही होता है। हम हजरत हलीमा हमारे प्यारे नबी के दस्ते पाक को पानी में दाखिल करती, वो पानी बच्चा पीता, घर से नहीं निकलता, शिफा पा जाता था। सुभान अल्लाह। घर से नहीं निकलता बच्चा, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने, आवाज आए उनके आस्ताने से। क्या बरकतें हलीमा के घर। खुदा की कसम वो घर, अरे हलीमा ये तेरा घराना है या मेरे नबी का शिफा खाना है? वाह वाह वाह। एक दिन रात का वक्त हलीमा ने ऐसे देख लिया आसमान की तरफ, ऐसे। अब वो घर उस जमाने में भाई ऐसे ही होते थे, ऐसे देख लिया। अब चांद को जब देखा तो चांद नाच रहा है। वाह भाई वाह। अभी परसों चंदा ग्रहण था ना जी, चांद ग्रहण था, सूरज ग्रहण। तो अब जैसे ऐसे नाचेगा चांद, तो एकदम जहन में क्या आ गया, यार ग्रहण तो नहीं है भाई सूरज को या चंदा को, चांद था तो चंदा। हलीमा कहती मैंने यूं देखा, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। कहती फिर मैंने ध्यान से देखा। अब मैंने ध्यान से देखा उधर फलक के हिलाल को, और इधर मुड़ के देखा पालने में आमना के लाल को। हाय हाय वाह वाह। करीब से यूं आमना के लाल यूं शहादत की उंगली किए हुए थे। हाय हाय। फिर मैंने देखा, कहते मैं खुशी से रोने लगी। या अल्लाह तूने अपनी तौफीक से कितना नूरानी बच्चा मेरे घर पे पहुंचा दिया। अरे हमारे तुम्हारे बच्चों को तो वो खिलौने मिल जाएं तो बड़ी बात है, लेकिन देखो नबी नूर हैं तो उनका खिलौना भी नूर है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने देखा कि चांद का सेंटर मिलाया मैंने कि ये किधर कब जाता है और कब वापस आता है। तो कहती है जिधर जिधर उंगली जाती है उधर उधर चांद जाता है। सुभान। और जिधर जिधर उंगली वापस आती है उधर उधर चांद वापस आता है। अब मैं आपकी भाषा में समझाऊं इसको, गोया के चांद को जो रेंज मिल रही थी ना, जो नेटवर्क मिल रहा था ना, वो मेरे नबी की शहादत की उंगली से मिल रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। यार फख्र तो करो, हमारा नबी कितनी अजमतों वाला है।
हाथ उठा के बोलो सरकार की आमद, मरहबा दिलदार की आमद, मरहबा मक्की की आमद, मरहबा मदनी की आमद। मरहबा। मेरे मुंह देखी बात नहीं करना, ईमानदारी से बताना, हुजूर के मीलाद के गोशे जिक्र पाक सुनने से ईमानी हरारत के लहू में रौनक पैदा हो रही है कि नहीं? जी बिल्कुल। नींद आ तो नहीं रही है? आ रही है नींद या जा रही है? ये कहो आ ही नहीं रही है तो जाने का क्या सवाल है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हुजूर का मीलाद करते करते ना फजर की नमाज़ पढ़ लें हम लोग यहीं, और फजर की नमाज के बाद फिर शुरू हो जाएं नाश्ता भी यहीं, और ज़ोहर की नमाज़ भी यहीं पे पढ़ लें, और फिर साहब हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह असर और मगरिब भी यहीं पे पढ़ लें, और 24 घंटे तक जलसा करें ना। और उलमा सिर्फ मैं ही थोड़ी बयान करूँगा, और भी आते रहें, चाहे मैं ही बयान करता रहूँ आराम ले ले करके माशाअल्लाह। तो यकीन मानो खुदा की कसम, न दिल तुम्हारा भरेगा न दिल हमारा भरेगा। ये किसी दुनियादार का जिक्र नहीं है, 2-4 दफ़ा सुना तो दिल भर गया। ये मदीने के ताजदार का जिक्र है। तब से हो रहा है जब से हम और आप, क्या हमारे बाबा भी नहीं थे, दादा भी नहीं थे, परदादा भी नहीं थे, लकड़ दादा भी नहीं थे, जितने दादा हैं कोई नहीं था। हज़रत आदम कहते मुझसे पहले भी मोहम्मद का जिक्र था। हमारे आला हज़रत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये तो बाद में लोग पैदा हुए कि यूँ नहीं करो, ऐसा नहीं करो, मिलाद नहीं करो, ये मत करो, यूँ मत करो, तुम मत करो, हमें करने दो। हमारा मामला तो ये है कि जिस्म में जब तक जान रहेगी नबी की अज़मतों पे कुर्बान रहेगी। खाक हो जाएं जलकर आदू मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। बताओ चांद, और ये तो बचपना है। हुजूर ने तो इशारा दे दिया, अम्मी हलीमा अभी तो उंगली पे घूम रहा है ये, एक वक्त वो भी आएगा हम उंगली यूं करेंगे ये यूं हो जाएगा। आए हाय। अब आला हजरत का भी कसम खुदा की जवाब नहीं। आला हजरत ने कलम को उठाया, लबों को चूम के आला हजरत जो कहते हैं उसको तरन्नुम में सुना दूं या सादा अंदाज में सुना दूं? जरा बोलें जोर से, तो जरा आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे तो सुनाऊंगा। चांद झुक जा ताज धे उंगली उठाते महद में, महद कहते हैं पालने को। चांद झुक जा, महद यानी गोद, चांद झुक जा ताज धे उंगली उठाते महद में, चांद झुक जा ताज धे उंगली उठाते महद में, महद में क्या ही चलता था इशारों, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का। पढ़े आ गए सरकार, हाथ उठा के पढ़ दे, आ गए सरकार, आ गए सरकार। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का। सदका लेने नूर का, हाँ सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। पढ़े आ गए सरकार, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, नूर का। मस्त वो है बुलबुले, हाँ मस्त वो है बुलबुले, पढ़ती है कलमा नूर का। आ गए सरकार। लग रहा है 1:20 माशाल्लाह।
अच्छा 1:30 बजने को है माशाल्लाह, अभी तो 1:30 ही बज रहा है, अभी तो माशाल्लाह 2 भी बजेंगे। अल्लाह ने चाहा। पढ़े सारे लोग। आ गए सरकार, नारियों का जहन्नमियों का दौर था। अब जहन्नमियों के दौर में नूर का कलेजा तो जलेगा ना, लेकिन जब हुजूर आएंगे तो क्या होगा? नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नूर का। तुमको देखा हो गया, हाँ तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। बोलो आ गए सरकार, पढ़े सारे लोग। आ गए, झूम के पढ़े। आ गए सरकार, आ गए। और जब नबी का जिक्र हो रहा है तो हसन और हुसैन का जिक्र भी तो होना चाहिए ना, उनकी आले पाक का जिक्र भी होना चाहिए। आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। पढ़े एक मर्तबा सारे लोग हाथ उठा के। आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार। यार मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। बेशक बेशक। आज ये जो जलसों की बहारें हैं, ये जो टोपियों की कतारें हैं, और ये जो माशाल्लाह नूरानी चेहरों की बहारें हैं ना, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी रौनक पाई जाती है, दुनिया कुछ भी समझे मगर सच्चाई ये है कि सब मेरे नबी के कदमों की बरकत है। एक दिन क्या हुआ, मोहल्ले की औरतें हलीमा के घर पे पहुंच गईं। कहाँ पे पहुंच गईं? तुम कहोगे हजरत वो तो रोजाना पहुंचती थी। नहीं, आज सब पहुंच गई एक साथ। और दिन तो ये है जिसकी जैसे ज़रूरत होती थी वैसे जाती थी। आज शिकायत लेकर के गईं। क्या लेकर के गईं? शिकायत बहुत उनकी पुरजोर थी। क्या कहा उन्होंने? हलीमा, सबके घरों के चिराग 12 बजे तक, 12 बजे तक मैं आज के लिहाज से समझाने के लिए कह रहा हूँ, उस ज़माने में घड़ी का ऐसा सिस्टम नहीं था। आधी रात तक कह लो सबके चिराग बंद हो जाते हैं, तुम्हारा चिराग पूरी रात जलता है। अब ये भी इन बच्चों को समझाना पड़ेगा। इन्होंने तो आँख खोली तो लाइट देखी है ना। अब से 60 साल पहले कितने घरों में चिराग जलते थे बताओ? मैंने चिरागों का दौर देखा। वो ये बड़े बूढ़े बैठे हैं, इन्होंने और दौर देखा होगा। फिर लालटेन आई थी। किसी घर पर लालटेन या सिलेंडर होता था तो सोचते अरे सिलेंडर वाला नहीं यार, दूसरा वाला सिलेंडर जो गैस जिससे जलता। हाँ, मैं इस पुरानी बातें भी याद दिलाता रहता हूँ ताकि आदमी को अपना हर तरीके का वक्त याद रहे। हाँ, आजकल उजाले में लोग अंधेरे वाले दिन भूल गए। हाँ, है ना। और हम कितने साल पुरानी बता रहे हैं तुम्हें? 1500 साल तकरीबन। कितने घरों में चिराग जलते होंगे और कब तक जलते होंगे खुद सोचो। चलो जलते भी होंगे तो आधी रात के बाद तो बंद हो ही जाते होंगे। क्या परेशानी होती है? मेरी तरफ देखो यार, हम बैठे हैं ना यहाँ, हम उनके नाना हैं, वो मामू हैं, हम बैठे ना, हमारा रोज का काम है यार, हमें देखो। हजरात मैं ये कह रहा हूँ मेरी तरफ देखो, अब मेरी तरफ ही देखना। कोई भी आ जाए, वो जाने और हम जाने, और आप हमें जाने, हम आपको जाने। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, वरना कुर्सी से उठ जाएंगे, दुआ सलाम हो जाएगी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। उधर देखो ही मत, इधर देखो, क्योंकि वो तो रोज़ाना आते हैं, ड्यूटी है, हम कभी कभी आते हैं। और ये मेरे नसीब में था आना, माशाल्लाह मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ आकर, वरना मैंने पिछले 2 दिन माजरत की, चूँकि जाहिर है मैं भी वो मशीन थोड़ी हुई है, खैर अल्लाह का शुक्र है। मैं ये कह रहा था कि सारी औरतें हलीमा
तुम्हारे घर पे पूरी रात चराग, इसलिए अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ने दिया है, रोगन ज़्यादा है, पता है हमें भी, जब से बच्चा लाई हो तुम्हारे घर पे माशाल्लाह बहुत अच्छा मामला है, मगर नुमाइश मत करो। तुम्हारे मालपुर में किसी एक के घर पे पूरी रात चराग जले, बाकियों के बंद हो जाएं आधी रात, तो एतराज़ नहीं होगा? होगा? अरे बोलो होगा कि नहीं? अल्लाह के बंदो 2.5 किलो के तरबूज क्यों हिला रहे हो? ज़बान से बताओ, होगा कि नहीं? हाँ, जो जिस चीज़ को अल्लाह ने जिस काम के लिए दिया उस काम के लिए इस्तेमाल करो यार। ज़बान बोलने के लिए दी थी, जवाब ज़बान से दो। मतलब बिला वजह का कष्ट इंसान करता है। क्यों भाई? माशाल्लाह। एतराज होगा कि नहीं बताओ ज़बान से मुझे। वहां भी हुआ और कहा हलीमा सबके घरों के चिराग बंद हो जाते हैं मगर तुम्हारा चिराग पूरी रात जलता है, ये अच्छी बात नहीं है तुम्हारी। हलीमा ने कहा बैठो बैठो बैठो। माशाल्लाह घर पे रहता था, अल्लाह का शुक्र है, दूध तो भरा रहता था, पिलाया। जब आदमी खाता है तो फिर आंख लचती भी है, लहजा नरम पड़ा। कहा देखो हलीमा बुरा मानने की बात नहीं है, वो बात चल रही थी तो हमने कही, फिर भी तुम जरा ध्यान रखा करो। हलीमा ने कहा बात सुनो मेरी, चिराग बंद करने का बहुत देर से मुतालबा कर रही हो, जिसको हम कहते हैं अपनी जबान में प्रोटेस्ट, एहतजाज। चिराग बंद तभी तो करे हलीमा जब जलाती हो। सारी औरतों में गुस्सा आ गया, कितनी झूठ बोल रही है हलीमा, हमने देखा है। अरे हमने उजाला देखा है, उजाला बगैर चिराग के कैसे हो जाएगा? कहती है जलाती नहीं, सबको झूठा बना रही है हलीमा। हलीमा ने कहा मैं झूठा नहीं बना रही मगर सच्ची बता रही हूं, मैंने चिराग नहीं जलाया, काफी दिनों से नहीं जलाया। हलीमा से सारी औरतों ने कहा खुदा की बंदी एक बात बता, तूने अगर मेहमान नवाजी करा दी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है, तो कुछ भी बोलेगी हम मानेंगे। जब चिराग नहीं जलाती तो तेरे घर में पूरी पूरी रात उजाला। हलीमा पालने की तरफ इशारा करके मुस्कुराते हुए बोली है ना वो नूर वाला, जब से मैं मोहम्मद अरबी को लाई हूं मैंने चिराग जलाया ही नहीं है। ये जो मेरे घर में उजाला है ये हकीकत में वही नूर वाला है और उसी का सदका है। अब सज्जाद निज़ामी मरहूम पढ़ते थे 2 शेर, वो मैं तुम्हें सुना दूं तरन्नुम में या सादा अंदाज में। सुनना चाह रहे हो या ख़त्म कराना चाह रहे हो? ज़बरदस्ती वाली बात तो नहीं है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग चाह रहे हैं तकरीर ख़त्म हो जाए। अलर्ट रहो, तवज्जो हटेगी दुर्घटना घटेगी। हाँ, घड़ी भी देखो और आप जहन भी हाजिर रखो। शेर सुनो मेरे भाइयों, उजाला पूरी दुनिया में क्यों है सुनो। सूरज का चमकना तो सिर्फ एक बहाना है, सरकार के जलवों से रोशन ये जमाना है। और खुद खाना नहीं खाया औरों को खिलाया है, ऐ मौला अली तेरा एक ऐसा घराना है। अल्लाह अल्लाह। हलीमा के घर पे बहारें आ गईं, बकरियों के थनों में दूध की लहर पैदा हो गई। अब तो आलम ये हो गया। अच्छा, आपकी एक बहन थी, शीमा नाम था उनका, याद रखें क्या नाम था। अब मैं तेज़ी के साथ तकरीर इख्तिताम की तरफ भी ले जाऊं, चूँकि मुझे ख्याल है आपने दिन भर काम किया होगा, बड़ी मेहनत से जलसा सजाया है, तो मैं ये थोड़ी चाहूँगा कि तुम्हें नींद न मिले, आप आराम से सोना। 10-15 मिनट और सुन लीजिए, फिर मैं खुद ही तकरीर ख़त्म कर दूँगा। चूँकि मुझे पता है मैं बहुत देर से दाएँ बाएँ इसलिए देख रहा हूँ कि 1-2 बंदा उठ जाता तो मुझे तकरीर करने का बहाना मिल जाता, मगर खुदा का बंदा एक बच्चा तक नहीं उठा यहाँ से, तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ये मुझे खुद ही ख़त्म करना पड़ेगी, तुम लोग ख़त्म नहीं करने दोगे, मुझे अंदाज़ा हो गया। तो इसलिए मैं तेज़ी के साथ ये बात बताऊं कि आपकी बहन थी शीमा, क्या नाम था? उनकी उम्र 8-9 साल थी, हुजूर पालने में थे। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे इस बात को समझें आप। बहनें जो होती हैं ना, बहनें
अगर बहन आपसे छोटी, आप बड़े भाई हैं, तब तो आप हैं बाप सम्मान, बहन को तब भी बड़ी मोहब्बत होती है। लेकिन अगर बहन बड़ी है और भाई जो है उसका छोटा है, तब बहन का मिजाज पता कैसा होता है? बहन के सामने अगर बाप डांटने लगे तो खुदा की कसम बहनें ढाल बन जाती हैं। बाप से कहती हैं छोटा है, अभी ना समझ है। बेशक मैंने बहनों में ये आदत देखी है, खुद पिट जाएंगी शौहर के घर भी जाके, मगर कोई अगर उसके भाइयों को कुछ कह दे तो गृह मंत्रालय फौरन सस्पेंड हो जाता है। जी 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 जरा जी, ये भी तजुर्बा जी हैं, मुशाहिदा है जी। बात सही है कि नहीं? यानी तुम उसके भाई के गलत को भी गलत नहीं कह सकते। बहन पे फख्र होता अपने भाई में। वो छोटा है तब तो मैंने क्या कहा, वो सुन ही नहीं सकती, खुद डांट लेगी, मगर अपने बाप को भी नहीं डांटने देती, इतनी मोहब्बत करती हैं बहनें। तुम्हें ये पैगाम इसलिए दे रहा हूं कि अपनी बहनों के घरों पे शादी के बाद आना जाना बंद ना करो, जाया करो। बहन को खुशी होती है, 150-500 रुपए देने से नुकसान नहीं होता है। बहन को अगर ये दे करके आओगे तो बहन के दिल में जगह बनेगी, वो तुम्हें दुआएं देगी, अल्लाह तुम्हें और देगा। बात गलत तो नहीं है भाई? मौलाना अकबर साहब, बहनों के मामले में हमारे में बड़ी लापरवाही पाई जाती है। बाज भाई बहुत अच्छे भी हैं, सब एक जैसे नहीं। तो हमारे नबी की जो बहन है यार, वो तो ऐसी बहन है जिन्हें ये फख्र हासिल है, जो कहें कि दुनिया में किसी का भाई ऐसा नहीं है जैसा भाई अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। ये सगी बहन नहीं है, सगी तो हुजूर की कोई भाई बहन है ही नहीं, आप अकेले हैं ना। कैसी बहन है बताओ? हाँ, रजाई, इसको रजाई बोलते हैं। यानी ये समझ लो कि दूध शरीक बहन, ऐसे समझ लो आप। दूध शरीक का मतलब क्या होता है? माँ दो हैं मगर दोनों ने दूध पीने के जमाने में एक माँ का दूध पिया। तो शीमा बेटी हैं हलीमा की और हुजूर बेटे हैं आमना के। तो भाई बहन कैसे हुए? ऐसे कि हुजूर ने भी और शीमा ने भी एक ही माँ का दूध नोश फरमाया था। इससे माँ के दूध की अहमियत का पता चलता है। ये हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, इनसे भी पैगाम दूंगा, और ये चैनल वाले भी आए हुए हैं, इनके ज़रिए भी पैगाम दूंगा। अगर डॉक्टर ने नहीं कहा है, ये बात डॉक्टर ने नहीं कही है कि तुम दूध पिलाओगी बच्चे को तो वीकनेस हो जाएगी, तो तुम्हें ही दूध पिलाना चाहिए अपने बच्चों को। एक ये है कि भाई जच्चा है, कंडीशन बहुत वीक है, तबीयत नासाज है, और ऐसी सूरत है कि माँ अगर बच्चे को दूध पिलाएगी तो मज़ीद कमज़ोर हो सकती है, तो बात हो गई अलग। बाकी ये जो आज एक फैशन बन गया है डिब्बे का दूध पिलाना, तो देखो डिब्बे का दूध पिलाओगी तो डिब्बा ही बनेगा भाई। वो तो हम तो साफ साफ बात कहते हैं, किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, हाँ, चाहे थोड़ी देर के लिए तुम नाराजी न हो जाओ, उसके जिस्म के अंदर जो बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है, बच्चे की जो ग़िज़ाई निज़ाम को कंट्रोल करने की ताकत आती है ना बच्चे में, माँ के दूध को पीने के बाद जो तासीर पैदा होती है ना, वो तुम भाई साहब किसी और का कितने ही पिला लो मगर बात बनेगी नहीं। लेकिन फिर भी ये है, हुक्मा ने ये कहा है कि अगर माँ का दूध बच्चे को न मिले तो गाय का दूध पिला दिया जाए। चलो गाय का ही पिला दो दूध, या भैंस का दूध है तो मलाई उतार के पिला दो। ये डिब्बे का कहाँ से चल गया है यार? बताओ, डिब्बे का केमिकल पड़े हुए हैं उसमें, भाई गाय का दूध मंगवा लो कहीं से, अच्छा फ़ायदेमंद दूध होता है उसका। या भैंस का दूध जो होता है उसकी मलाई उतार ली जाए, क्योंकि बच्चे का डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर होता है ना अभी। लेकिन मैंने एक बात ये कही है औरतों से, चूंकि औरतें भी हैं, बच्चा अगर पैदा हो बेटी या बेटा तो कोशिश ये करो कि अपना ही दूध पिलाओ, उसकी तासीर अलग होती है भैया। और दूध की कितनी बरकत होती है, देखो मैंने बताया ना कि दूध का रिश्ता इतना बड़ा होता है कि हमारे नबी बेटे नहीं है हलीमा के, यानी उनके बतन से पैदा नहीं हुए हैं, मगर चूंकि दूध नोश फरमाया है इसलिए उनकी औलाद को ये हक है कि हमारे नबी के हवाले से माशाअल्लाह उनको जो है रिश्ता रज़ात मिल गया है। सुभान अल्लाह। तो मैंने हम क्या नाम बताया? शीमा, जोर से बोलो। और बहनों को कितना प्यार हो ये भी बता दिया मैंने, और यहाँ कितना प्यार होगा खुद सोच लो। कुछ तुम भी तो सोचो खुद।
कितना प्यार होगा। शीमा हुजूर को गोद में लेके लोरियां सुनाती थी। क्या सुनाती थी? अब हमारी माँ बहनों को तो लोरियां भी याद नहीं रही होंगी, मोबाइल आ गया ना, वो उसी में वो मोबाइल ही दिखा दें, उसी में कार्टून देख रहे हैं बच्चे, ओने पोने, तो बच्चे भी ऐसे ही हो रहे हैं। अरे लोरियां भी होती थी तो बामाना बामकसद ठीक ठाक, ऐसी नहीं कि कुछ पता ही नहीं है, ना सिरा पता ना उसका आखिर पता, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। हज़रत शीमा जो अशार सुनाती थी ना, वो सीरत इब्ने हिशाम में कुतुब सियर में मौजूद हैं। सारे अशार तो मुझे याद नहीं है, उसमें का एक शेर तो मैं सुनाता हूँ, सुनो। हमारे नबी को जब वो अरबी में है, मैं तर्जुमा सुनाऊंगा, तो पढ़ती थी या रब्बना, हुजूर को वो पालने में झुला रही है। आए हाय, वो कितना खूबसूरत मंजर है। चश्मे फलक भी मुस्कुरा रहे, हवाएं झूम रही हैं, वो शीमा गुनगुना रही हैं, या रब्बना अबकी लना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफ़िअन व अमरदा। ए हमारे परवरदिगार, हमारे मौला, हमारे मालिक, हमारे भाई मोहम्मद का जलवा यूं ही बाकी रखना, यूं ही बाकी रखना। ए अल्लाह, वो दिन भी तो आए, हत्ता अराहु, काश वो दिन भी आए जब मैं इसको देखूं। कैसे देखूं? याफ़िअन व अमरदा, मौला मैं इसका लड़कपन भी देखूं, मैं इसकी जवानी भी देखूं। उसके बाद जो शेर है उसके अरबी के अल्फाज मुझे याद नहीं है, उसका तर्जुमा ये है कि मौला जब मेरा भाई मोहम्मद पालने में बच्चों का सरदार है, जब ये बड़ा होगा तो जवानों का सरदार होगा, ये सब का सरदार होगा। और उनकी दुआ कबूल हुई। ये ग्राउंड है या क्या है जहाँ पे जलसा हो रहा है? खेत है, ठीक है। मोहल्ले में ग्राउंड भी होते हैं ना, बैठकों पे। आपके वहाँ पर भी मालपुर मिलक में भी शाम में जब माएँ खाना बनाती हैं और दूध पीते बच्चे हों, तो हर जगह एक कल्चर है, ये माहौल है। दूध पीते बच्चे को बड़ी बहन के हवाले कर दिया जाता है कि बेटा ज़रा बच्चे को थोड़ी देर खिला लो, हम उतने खाना बना लेते हैं। होता है, वहाँ पर भी होता था। जहाँ पे अम्मी हलीमा का घर था, उसके आसपास में एक बड़ा सा मैदान था। कबीले की सारी बहनें अपनी अपनी गोद में अपने अपने भाइयों को लेके खिलाने आती थीं। चंद बहनें बैठी हों तो उनकी एक फितरत का हिस्सा उनमें मुकाबला होता है कि मेरा भाई तेरे भाई से अच्छा, इसका रंग कलर देखो तेरे भाई से अच्छा। तो उनमें ये होता था, उनमें मुकाबला चल रहा होता था। इतने में हजरत शीमा पहुंच जाती हैं। अल्लाह की कसम, सबकी ज़बान बंद। सुभान अल्लाह। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना अकबर साहब, सबकी जबान बंद। अजहरी साहब, सबकी जबान बंद। और जब बोलती तो फिर एक ही आवाज में बोलती, शीमा हमारे भाइयों के जलवों में वो बात कहाँ जो अल्लाह ने तेरे भाई मोहम्मद के तलवों में रखी है। हमारे भाइयों का जलवा एक तरफ, तेरे भाई मोहम्मद का तलवा एक तरफ, फिर भी भारी तलवा ही पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसी शान वाले हैं हमारे नबी। बोलो जोर से, अजमतों वाले हैं हमारे। कौन है उनके जैसा? एक मौके पे जिब्रील अमीन से हुजूर ने पूछा था, कौन है जिब्रील अमीन? पता है तुम्हें कौन है? बताओ। हैं? फरिश्ते हैं माशाल्लाह। सवाल आपने जवाब सवाल का सही दिया, मगर पूरा जवाब दो। पूरा जवाब ये है कि जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार हैं। फरिश्तों के सरदार है। ताकत कितनी है साहब? 400 नहीं 600 पर हैं। पर 600, एक पर कितना बड़ा है? खोल देते हैं जिब्रील अमीन तो एक हिस्सा पूरब में होता है, दूसरा पश्चिम में होता है। कितनी ताकत होगी? और चलने की रफ्तार कितनी है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में उनके भाइयों ने रस्सी काटी ना, नीचे डाल दिया, अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील मौला हाजिर हूँ, लब्बैक या अल्लाह, मेरे मालिक मैं हाजिर हूँ, अल्लाहुम्मा लब्बैक, मौला मैं हाजिर हूँ। फरमाया, जिब्रील यूसुफ की रस्सी कट चुकी है, मेरा यूसुफ जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। कहाँ थे जिब्रील? 100-200 किलोमीटर दूर, 500-1000 किलोमीटर दूर। कैलकुलेटर तुम्हारा काम करना छोड़ देगा, इतनी दूर। कैलकुलेटर तो थोड़ा सा होता है, कंप्यूटर नहीं बताएगा इतनी दूर। मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, अरे जितने भी हैं, जितने सभी याद, मुझे भी सभी याद नहीं है, कहाँ तक बताऊँ तुम्हें।
यार 500,000 किलोमीटर का 500 साल का रास्ता है जमीन से आसमान तक। 500 साल पहले का, फिर दूसरे का उतना ही, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 7 तो आसमान, उससे ऊपर सिदरतुल मुंतहा। कितनी रफ्तार, कितनी किलोमीटर हो गए। हमारा कैसे किलोमीटर में, क्विंटलों के हिसाब से जोड़ो यार। हैं? ये अपने असमोली वाला जो मील है, यहाँ पर भी इतना बड़ा कंप्यूटर नहीं होगा जो हिसाब लगा दे जमीन से सिदरतुल मुंतहा कितनी दूर है। वो कंप्यूटर भी फट जाएगा, बोले यार नहीं बता पाएगा भी कैसे। जी। ये कोई अकल में आने वाली बातें हैं। सुनो मेरे साथियों, जिब्रील कहते हैं मैं वहां से चला, उधर यूसुफ की रस्सी कट चुकी है। कहते हैं वो अभी आए नहीं थे नीचे के मैं पहुंच गया। और एक दफा की ताकत और बताऊं? अरे बोलो बताऊं। इब्राहिम खलीलुल्लाह छुरी। अच्छा मुझे भी बातें याद आती चली जा रही हैं यार। दुआ कर रहे हो क्या बैठे बैठे? हाँ मैं सोच रहा हूँ तकरीर खत्म कर दूं, मगर वो बातें इतनी अच्छी अच्छी जहन में आ रही हैं तो सोच रहा हूँ बताई दूं, फिर पता नहीं याद आई। अचानक आपकी दुआओं से माशाल्लाह ये बातें जहन में आ रही हैं। कितनी रफ्तार भाई, सुनो कितनी रफ्तार। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह छुरी चला रहे हैं इस्माइल ज़बीहुल्लाह की गर्दन पे। पूरी ताकत लगा रहा है एक बाप। कुर्बान जाओ उनके इश्क पर। खुदा ने कहा ज़िबा कर दे तो करने के लिए तैयार है, मगर वो इम्तिहान ले रहा था। वो फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। जिब्रील जी मेरे परवरदिगार, सिदरतुल मुंतहा उनके रुकने की जगह का नाम है। हाँ जिब्रील अमीन। वहां से जन्नत गए, जन्नत भी गए, दुम्बा भी लाए। और कितनी तेजी से जिब्रील अमीन आए। दिमाग से सोचो तो दिमाग कहेगा रहने दो, बहुत दूर की बात है, नहीं परवास कर पाओगे यार तुम। 5 फीट के इंसान, ज्यादा ज्यादा ये 7 फीट का होगा कोई, और उसमें छोटा सा दिमाग है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये समझ में नहीं आता हमारे। हुजूर ये भी जानते थे ये समझ में नहीं। अबे तेरी समझ कितनी बड़ी है ये बता भाई तू। तेरे समझ में ये आ रहा है जिब्रील अमीन गए भी, आए भी और लाए भी, और इस्माइल हटाए भी, और दुम्बा लिटाए भी। और तू कहता समझ में आए भी। अबे WW कैसा आ जाएगा समझ में? है ना कुछ लोग, इशारा समझो, मैं नाम नहीं लेता मन होगा। क्या समझ में आ जाएगा तुम्हारे कि समझ में नहीं आता? अबे समझ में नहीं आता तो अपनी समझदारी को जाने यार तू। हमारे तो समझ में आए ना आए, जो दीन ने कह दिया, जो शरीयत ने कह दिया, एक कहने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझे खुदा मान लिया है। वाह भाई, हमने कोई खुदा को देखा थोड़ी है जी, मगर हुजूर ने कहा तो मान लिया, बात खत्म। अब हम अकल थोड़ी दौड़ाएंगे कहाँ है कैसा है। अरे जैसा भी है, अब हमारे हुजूर ने कहा मान लिया, बात खत्म। बोलो बात सही है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ भाई। भले आदमी थोड़े बहुत तो सीरियल लगो, कम से कम मैं तकरीर खत्म करूं, ठंडिया न रहे बिल्कुल यार। हमें मौसम सर्दियों का, मगर तुम्हारे ईमान में गर्मी इतनी पैदा हो गई कि मेरा दिल ना कर रहा खुदा की कसम तकरीर खत्म करने को। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तुम्हारी तो छोड़ो, यकीन से बता रहा हूँ सच्ची बात। मगर देखो यार इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। फिर मत बोले करो, एक जगह फिर बोल दिया 6 साल में पहुंचा वहाँ। खैर शेर तो वही था, फिर का भाई आपकी कोई गलती नहीं है, मगर फिर में फेर न लगे। अपने इधर से आ जाओ असमोली की तरफ से, बात खत्म। अब फेर लगाओगे तो घूम खाओगे तो टाइम तो लग ही जाएगा। मुन्ना अकबर साहब तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही है आपको? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। देखो माशाल्लाह कबीला वो भी मजबूत है भाई, उधर वाला भी अतीक भाई, और कबीला ये भी मजबूत है। इनके पाक बड़े के लोग भी ऐसे ही है। तकरीर शुरू हो जाए तो ये चाहते हैं कि मौलाना साहब पूरी रात तकरीर करते रहें। तो मैं वहाँ जाके कहता हूँ कि भाई पाक बड़ा है, और छोटा वाला नहीं है, कि पाक बड़ा वाला पाक है। और माशाल्लाह अल्लाह उस हमारे कस्बे को भी सलामत रखे। तो कितनी रफ्तार होगी, बोलो सोचो जरा, होगी कि नहीं? किसकी? जिब्रील अमीन की, फरिश्तों के सरदार, रसूल मलाइका। फरिश्तों में भी रसूल है ना, तो उनमें आप रसूल हैं, रसूल मलाइका से हैं। ताकत देखो। अब तुम्हें बताऊं मैं,
कितनी ताकत है, बता दी तुम्हें मैंने, मिसालें दे दी, और भी देता, मगर जो बात बताना वो सुनो। हुजूर ने एक दफ़ा उन्हीं से पूछ लिया, जिब्रील तूने किसी को देखा हमारी तरह? हाय हाय सुभान अल्लाह। किसी को तूने देखा हमारी? तो पता जिब्रील अमीन ने क्या जवाब दिया? क़ल्लब्तुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा मिस्लका या रसूल अल्लाह। हुजूर मैंने सरसरे तौर पे नहीं देखा, खंगाल के देखा, खंगाल के, ज़मीनें खंगाल के देखा। कितनी हैं ज़मीनें? 7। बोलो कितनी हैं? 7 ज़मीनें खंगाल के। पूरब भी देखा, सब तरफ देखा। हुजूर कहते हैं आमना के लाल, जैसा तुझे देखा वैसा किसी को नहीं देखा, जैसा तू है वैसा कोई है ही नहीं। अब हमारे आला हजरत मुस्कुरा के कलम उठाते हैं और फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद। सुभान अल्लाह। अरबाबे नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। हुजूर के बचपने के चंद गोशे रखे, इंशाअल्लाह अगली दफ़ा आऊँगा तो यहीं से सुनाऊँगा। याद दिला देना कि हज़रत यहाँ तक सुना दिया था, अब चूँकि फरमाइश की तब मैंने ये बयान सुनाया, अगली दफ़ा आऊँ तो बता देना हज़रत यहाँ तक सुना दिया था, हज़रत हलीमा के घर के वाक़या सुना दिए थे, यहाँ से आगे का जिक्र सुनाओ। तो इंशाअल्लाह अगले साल ये जब भी आऊँगा बता देना, वहीं से तकरीर होगी। अब 2-3 शेर हमारे साथ एक बच्चा आया, उसके सुन लो, उसके बाद सलातो सलाम हो जाएगा। हाथ उठा के बोल दो, सरकार की आमद। वो तो मुझे याद नहीं आ रहा। और ना बहुत ज़माना हो गया, उसकी जगह कोई और अशार बताओ, सुना दो, कुछ भी सुना दो। यार कसम खुदा की, देखो बच्चा भी गोद में बैठा है, इन्हें देख कर मुझे याद आया, वो किसी की तकरीर में सुन रहा था, तो वो भाषा उनकी दूसरी थी। किसी आलिम की तकरीर सुनी है, वो बता रहे थे कि भाषा दूसरी थी। जहाँ तकरीर करने गए तो बोले यार मैं ये सोच रहा था, ये सुभान अल्लाह किस बात के ऊपर कह रहे हैं, जब मेरी ज़बान ही नहीं समझ रहे। तो बोले मैंने पूछ लिया उनसे कि भाई आप लोग इतने खुश क्यों हैं, गदगद क्यों हैं? मेरी ज़बान अलग है, तुम्हारी ज़बान अलग है, तुम मेरी ज़बान पहचानते नहीं। तो जैसे ये माशाल्लाह कह रहे हैं ना हमारे भाई, हुजूर के इश्क में हजरत कुछ भी सुना दो, यानी हुजूर के लिए सुनाते रहो, ये मकसद है इनका। तो वो आलिम साहब तकरीर में मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, कह रहे थे एक बूढ़े खड़े हुए, कहा साहब हमें नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, मगर जब नबी का नाम लेते हो ना तो दिल गुलाब की तरह खिल जाता है। बस बात, हमें कुछ नहीं पता, हुजूर का नाम लेते जाओ, फजल रब्बुल ओला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। और इसी को आला हजरत ने कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, कैसी अजमतों वाला पैगंबर है। यार किस्मत पे नाज करना चाहिए हमें कि या अल्लाह तूने अपने करम और अपनी तौफीक से मेरे मालिक हमें उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जिन पर नबुव्वत का दरवाजा बंद। जो भी आप नारा लगा रहे थे, ताजदारे खद्म नबुव्वत हैं आप, आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, आप सारे नबियों के सरदार। अरे यही निस्बत तो बख्शवाएगी हमें इंशाअल्लाह, वरना ये तो मैं भी जानता हूँ कि हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ खुदा की कसम, ये मैं ऐसा नहीं तवाज़ों में कह रहा हूँ, इनकिसारी में नहीं, सच्ची बात बता रहा हूँ। हमारे पास अगर कुछ उम्मीद है, आसरा है, कुछ नहीं बहुत कुछ, तो वो यही है। वो एक शेर पढ़ते हैं ना इमाम लोग जब दुआ कराते हैं फजर की नमाज के बाद, खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए हैं, जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं या अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत में है। इंशाअल्लाह इसी निस्बत, मगर इस निस्बत का हमें लिहाज भी करना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम पे नमाज फ़र्ज़ है, 5 वक़्त की नमाज पढ़ना चाहिए, साल पलटने पे ज़कात भी देना चाहिए, क्योंकि दिया तो सब अल्लाह ही ने है। इसी बात का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तूने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दिया। ज़िंदगी भर भी पेशानी झुका करके सजदे शुक्र अदा करें कारी साहब, तब भी हक़ अदा नहीं हो सकता। यार ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से जब जाने लगे तो लोगों से क्या कह रहे थे अपने चाहने वालों से, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। 28वें पारे में ये आयत है कि मैं तो जा रहा हूँ मगर सुनो, खुशखबरी दे के जा रहा हूँ उसकी जो मेरे बाद आ रहा है, नाम भी बता रहा हूँ, उसका नाम अहमद है।
हमारे नबी का नाम आसमानों पर अहमद है, ज़मीन पर मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी अजमतों वाला नबी, ऐसी बरकतों वाला नबी। अरे यार, चांद तारे देख लें तो वो रश करें, अगर किनारे देख लें दरियाओं के तो वो रश करने लगें, जानवर देख लें करीब में आके सजदा करने लगें। मेरे नबी की शान समझना चाहते हो? दरख्तों के पास से गुजरते तो शाखाएं झुक झुक के हुजूर से कहती हैं सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पहाड़ों के पास से गुजरते तो पहाड़ों से आवाज़ आती अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या शान वाले नबी हैं। अपनी किस्मत पे नाज करो मेरे साथियों कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अपने महबूब की उम्मत में पैदा